हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। मैं गौरव कुमार सिंह अपने इस चैनल पे आप लोगों को आज क्लास 12th की कुछ नई और अच्छे टॉपिक को लेकर आया हूँ जो बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत कंपलसरी है, इम्पोर्टेंट भी है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर रहेगा वह लेक्चर हम लोग कराएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल लेंथ और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव की दूरी और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे, डेरिवेशन करेंगे एट ए पॉइंट। तो अब कहता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, यानी वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव जैसे हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा है, तो चार्जेस के बारे में भी यहाँ पे भी डिफाइन किया जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव जनरली हम लोग अपने लाइफ में डेली बाय डेली इस चीज को देखते हैं। तो अभी वो कैसे होता है अभी बताया जाता है। पहले अभी हम पढ़े कि द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो मतलब दो जिसमें दो चार्जेज हों, ऐसे चार्जेस को हम कह देते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, अब कहते कैसे हैं इसको अब देख लिया जाए। तो देखिए, अब हम कंसीडर करेंगे कि हमारे कोई दो चार्जेज हैं। एक चार्जेज हमारा हो गया माइनस और दूसरा चार्जेज हो गया प्लस। हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे दो चार्ज हैं, एक माइनस है और एक क्या है, प्लस है। तो इस चार्ज को हम कंसीडर कर लेते हैं माइनस क्यू और इस चार्ज को हम कंसीडर कर लेते हैं प्लस क्यू। इसमें कंडीशन ये होता है कि यह जो माइनस क्यू और प्लस क्यू होता है, इनका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, यानी इनका परिमाण या इनका मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर इसको हम 2 माइक्रोकूलम चार्ज करते हैं तो इसको हम 3 माइक्रोकूलम चार्ज करें, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर 2 माइक्रोकूलम चार्ज हमने माइनस क्यू आवेश को दिया है तो सेम वैल्यू हम किसको देंगे, प्लस क्यू को भी देंगे, यानी 2 माइक्रोकूलम यहाँ दिया गया है तो इसको भी हम कितना देंगे, 2 माइक्रोकूलम। यानी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और कहता है कि इनको किसी पॉइंट से क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है, यानी कंबाइन कर दिया जाता है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाती है, 2l हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इसको क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, यानी परिमाण में समान और उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 2l होनी चाहिए। तो इसको हम कह देते हैं वैद्युत द्विध्रुव। डेली बाय डेली लाइफ में कैसे ये हम जानते हैं कि ये द्विध्रुव है, पर डे डेली लाइफ में आप लोग वैद्युत द्विध्रुव को देखते हैं, समझते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसको आप लोगों ने कभी अनुभव नहीं किया होगा कि वाकई रियलिटी ये हमारी लाइफ में आने वाला है। तो वही चीज कहा जा रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या कहता है कि दो चार्जेस होंगे, एक चार्जेस हमारा क्या होगा, माइनस चार्ज में होगा और दूसरा चार्ज क्या होगा, प्लस चार्ज में होगा, और दोनों का परिमाण क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए, परिमाण में अंतर नहीं होना चाहिए। यानी अगर परिमाण में अंतर है तो उसको हम वैद्युत द्विध्रुव नहीं कहेंगे, क्योंकि इन दोनों का परिमाण समान है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना मान लिया जाता है, 2l मान लिया जाता है, बहुत कम होता है। तो अल्प दूरी को हमने कह दिया कि 2l है, तो यही 2l इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो गई और इसी को हम कह देते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या कह दिया जाता है, वैद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ पे देखो 3 डिफिनीशन लिखा गया है, एक वैद्युत द्विध्रुव और एक द्विध्रुव की दूरी और एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अभी हमने दो चीज पे डिस्कशन किया है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पे और दूसरा डाइपोल लेंथ पे। तो देखो यह जो बता रहा है माइनस क्यू और प्लस क्यू और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2l है। तो जो माइनस क्यू से प्लस क्यू और इनके बीच का डिस्टेंस किसको बताता है, वैद्युत द्विध्रुव को बताता है। और यह जो 2l होता है, यही 2l हमारा क्या कहलाता है, डाइपोल लेंथ। यह जो 2l होता है, यही 2l हमारा क्या होता है, डाइपोल लेंथ।
2l को हम क्या कहते हैं, डाइपोल लेंथ कहते हैं, और टोटल को मिला देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वैद्युत द्विध्रुव हो जाता है। तो क्या कहा जाता है, डिफिनीशन कैसे दिया जाता है कि दो आवेश परिमाण में समान, क्या कहा गया, देखो दो आवेश परिमाण में क्या हो गया, समान, यानी जितना इस पे आवेश था उतना ही आवेश हमारा इस पे है। तो दो आवेश जो परिमाण में समान तथा इनकी प्रकृति क्या हो, विपरीत हो, एक माइनस हो तो दूसरा क्या हो, प्लस हो। तो दो आवेश परिमाण में समान तथा प्रकृति कैसी हो, विपरीत हो, और इनके बीच एक अत्यंत सूक्ष्म दूरी हो, इनके बीच क्या हो, अत्यंत सूक्ष्म दूरी हो, तो ऐसे बने निकाय को हम कह देते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या कह दिया जाता है, वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहा गया है, एक बार और डिफिनीशन, दो समान परिमाण के आवेश, दो समान परिमाण के आवेश तथा इन आवेशों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत हो और इन्हें एक अल्प दूरी पर रखा गया हो, तो ऐसा बनने वाला निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो अब डिफिनीशन आप लोगों को पता चल गया कि परिमाण में समान हो और प्रकृति इनकी क्या हो, विपरीत हो, और इनको अल्प दूरी पर रखा जाता हो, तो ऐसे बने निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कह देते हैं। अब इनके बीच का जो ये डिस्टेंस होता है, यही डिस्टेंस हमारा क्या होता है, डाइपोल लेंथ होता है। तो अब कहा गया है कि अगर इन दोनों का सेंटर क्या हो हमारा, O, दोनों चार्जेज का सेंटर क्या हो, O हो, यानी यहाँ से इसका ये चार्ज दूरी है और यहाँ से इसका ये डिस्टेंस है, तो यह डिस्टेंस जो होगा, यह इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, L के, और यह दूरी कितनी हो जाएगी, EL के हो जाएगी, यानी समान समान दूरी पर क्या है, ये स्थित है, और इनके बीच टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2L। तो 2L हमारा डाइपोल लेंथ, और यह जो O होता है, यह प्रत्येक आवेशों का क्या होता है, डिस्टेंस होता है। O से माइनस क्यू का डिस्टेंस है और O से प्लस क्यू का डिस्टेंस है। तो यह O से प्लस क्यू और O से माइनस क्यू आवेशों का डिस्टेंस, और इनके टोटल बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, डाइपोल लेंथ। तो डिफिनीशन तो याद ही हो गया होगा कि दो समान परिमाण के आवेश तथा विपरीत प्रकार की प्रकृति के आवेश और यह अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हो, तो ऐसे बनने वाले निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कह देते हैं। अब डेली बाय डेली लाइफ में काफी एग्जांपल ऐसे सारे एलिमेंट के लिए हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हम HCl में कहें तो देखो हाइड्रोजन हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव आयन, और क्लोरीन कैसा होता है, निगेटिव आयन होता है। तो देखो अगर यह हाइड्रोजन का क्या हो, सेंटर हो, और इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हो, रिवॉल्विंग करते हो, घूमते हो, तो यह हाइड्रोजन हो गया पॉजिटिव चार्ज में, और क्लोरीन हमारा कैसा होता है, निगेटिव चार्ज में। तो यह निगेटिव का न्यूक्लियस हो गया, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन हमारे क्या कर रहे हैं, रिवॉल्विंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो यह जो हमारे हैं इलेक्ट्रॉन है, और यह इनका क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब कहते हैं कि जब इनका हम कोवैलेंस करते हैं, या जिसको आप कहते हैं कि इनका बॉन्ड जब बनाते हैं या कोवैलेंसिंग करते हैं, तो जब कोवैलेंस किया जाता है इसको, किसको, हाइड्रोजन को और क्लोरीन को, तो जब किया जाता है तो देखो क्या होता है, यह दोनों जब साझा करते हैं यानी मिलते हैं, तो मिलने के बाद एक युग्म बनाते हैं। यानी किसका युग्म बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बन जाता है। यानी जब दोनों को हम कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने पे इनके बीच में एक पेयर बनता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाता है, तो अब कहा जाता है कि इस हाइड्रोजन का, और यह क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन का कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव सेंटर होगा, और इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, नेगेटिव सेंटर होगा। तो अब कित नहीं होते हैं। तो अब कहते हैं कि जब ये कंबाइन होता है, तो इलेक्ट्रॉन मिलने के कारण, चूंकि यह पॉजिटिव है यह नेगेटिव है, तो एक दूसरे को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो हाइड्रोजन हमेशा इलेक्ट्रॉन खोता है, यानी पॉजिटिव हमेशा इलेक्ट्रॉन खोता है, और नेगेटिव हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी नेगेटिव ग्रहण करता है और पॉजिटिव खोता है। तो अब यह क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। यानी अब यह इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया,
क्लोरीन के पास आ गया है। तो यानी अब इससे निष्कर्ष क्या निकला, और इधर ये पॉजिटिव चार्ज इधर हो गया और निगेटिव चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन की क्लोरीन की तरफ है ही। तो अब इससे क्या निष्कर्ष निकला कि यह जो नेगेटिव एलिमेंट है यह इस हाइड्रोजन के जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर बने थे, जो भी उनका सेंटर था, उस सेंटर से इसको क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। तो कहने का मतलब अब क्या हो जाएगा, अब इसकी डायरेक्शन किधर से हो जा रही है, चूंकि क्लोरीन इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, यानी माइनस एलिमेंट हम इसको अब कह देते हैं माइनस क्यू, और इसको क्या कह दिया जाता है, प्लस क्यू। चूंकि क्लोरीन है तो माइनस क्यू और हाइड्रोजन है तो प्लस क्यू। तो अब कह दिया गया है कि चूंकि यह अपनी ओर क्या कर रहा है, युग्मित कर ले रहा है, खींच ले रहा है, तो यानी अब इसकी डायरेक्शन किधर से हो गई, क्लोरीन से हाइड्रोजन की ओर हो गई। तो अब कहा जाएगा कि जब क्लोरीन से हाइड्रोजन हो गया तो इसकी दिशा भी निकल गई किधर से, माइनस से प्लस की ओर। इन फिजिकल लैंग्वेज यानी फिजिक्स में जब हम कंसीडर करते हैं, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, जब फिजिक्स में कंसीडर करते हैं तो हमेशा यह क्या होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है। लेकिन अगर इसी चीज को आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है कि प्लस से किधर होता है, माइनस की ओर होता है। अब ऐसा क्यों होता है, यह आप लोग केमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पे हमारा डिस्कशन ये नहीं कि ऐसा क्यों होता है, हमारा डिस्कशन ऐसा है, बस यहाँ पे ये जानना है कि इनकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है और चार्जेज हमारे कौन कौन से होते हैं। तो जब भी हम डेली बाय डेली रूटीन में एक कार्य करते हैं तो हमेशा वो क्या होता है, माइनस अपनी ओर सारे को खींचता है, यानी सारे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करता है, खींच लेता है। और खींचने के कारण ऐसा लगता है कि जो डाइपोल का डायरेक्शन होता है वह किधर होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है। तो जब डायरेक्शन हमको पता चल जाता है तो डायरेक्शन निकलने के बाद हम कह देते हैं कि उस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। क्लियर हो गया होगा मेरी बात। जब डायरेक्शन पता चल जाता है तो डायरेक्शन निकलने के बाद उस चीज को हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डिफिनीशन कैसे दे देंगे, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि वेक्टर P ऐसा क्यों सदिश कहा गया है, क्योंकि वेक्टर P हमारा क्या हो गया, परिमाण के साथ साथ दिशा भी निकल गया। देखो यहाँ से माइनस से प्लस की ओर हो गया, यानी डायरेक्शन अब इसकी किधर से हो गई, माइनस से प्लस। इसको तब तक दूरी कहा गया था जब तक इसकी दिशा ज्ञात नहीं थी, लेकिन जब डायरेक्शन निकल गया तब यह चीज क्या हो जाता है, विस्थापन। क्योंकि विस्थापन हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और जब तक दूरी की बात करते हैं, दूरी हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जब हमने माइनस से प्लस इसके डायरेक्शन को निकाल लिया तो यानी अब इसका डायरेक्शन हमेशा किधर से होगा, माइनस से प्लस ही होगा। तो जब डायरेक्शन क्लियर हो गया यानी अब वह दूरी ना होकर क्या हो जाएगा, हमारा विस्थापन हो जाएगा। तो इसलिए यह एल भी हमारा क्या हो जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। तो फार्मूला हमारा निकल के आ जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कि वेक्टर P = Q × 2L। अब ऐसा नहीं है कि अगर माइनस लिखे हैं तो यहाँ पे माइनस रखिएगा, ऐसा नहीं, थोड़ा सा यह सुंदर नहीं दिखता है। जनरली ये हमको पता चल गया कि अगर वेक्टर P का है तो यह चार्ज का डायरेक्शन किधर से होगा, माइनस से प्लस होगा। हमने एग्जांपल भी देख लिया, वहां से क्लियर भी हो गया। तो यह हमारा हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पे हमारा डेरिवेशन है जो आपके बोर्ड के पेपर में निश्चित तौर पे पूछा जाता है और आता भी है, और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। तो अब उस डेरिवेशन को हम देखते हैं। तो वह डेरिवेशन क्या है, अब उसको देख लिया जाए। डेरिवेशन यहाँ पे आपके सामने हेडिंग लिखा गया है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अब यह क्या चीज है, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल और इन ऑन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहा गया है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना। यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ही एक्सियल पॉइंट पे
कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो अब इसमें क्या कहा जाएगा, देखिए हमको निकालना है किस पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक हमारा हो गया माइनस चार्ज और दूसरा हमारा हो गया पॉजिटिव चार्ज। यह हमारा हो गया पॉइंट ए और यह हो गया पॉइंट बी। क्लियर है। यह एक डाइपोल है, जो डाइपोल हमारा किससे बना हुआ है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो जब इसमें आप लैंग्वेज लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से निर्मित है तथा इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। क्लियर है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से निर्मित है, जिनके बीच की दूरी 2L है, जो एक परावैद्युतांक कैपिटल K में स्थित है। अब कहा जाएगा इस द्विध्रुव का जो मिड पॉइंट है, जो कल हमने बताया था कि इस चार्ज के लिए इनके बीच की डिस्टेंस, इस चार्ज के लिए इनके बीच का डिस्टेंस, और जो टोटल डिस्टेंस बताया गया था 2L, यह डाइपोल लेंथ बताया गया था। तो अब कहता है कि जब ये दूरी की बात करेंगे तो टोटल दूरी कितनी है, L है, 2L है, टोटल दूरी कितनी है, 2L है। तो जब इस डिस्टेंस की बात करेंगे तो यह डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, L हो जाएगी, यानी आधी दूरी कितनी हो जाएगी, L, और यह आधी दूरी कितनी हो जाएगी, L। अब पूरी दूरी की बात करेंगे तो L में L जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। यानी इस मिड पॉइंट O से बिंदु A के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल l, और मिड पॉइंट O से पॉइंट B के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल l, और टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी AB की, 2L हो जाएगी। तो अब कहता है इस द्विध्रुव के एक्सियल पॉइंट पे किसी बिंदु पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक्सियल पॉइंट पे निकालना है। तो यानी तो अब कहता है कि इसके एक्सियल पॉइंट पे कहीं कोई पॉइंट मान लेते हैं P, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मान कैलकुलेट करनी है। तो देखो, और यह मिड पॉइंट से कितनी दूरी पर रखा गया है, R दूरी पर। कितनी दूरी पर रखा जाता है, R दूरी पर। क्या कहा गया है कि डाइपोल के मिड पॉइंट से R मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, उसके एक्सियल एक्सिस पे जो पॉइंट क्या है हमारा, P है, और इसी पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि दो चार्जेज हमारे हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और माइनस से प्लस की ओर जब हम चलेंगे तो डाइपोल मोमेंट बताता है। तो एक द्विध्रुव हो गया, एक डाइपोल हो गया, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 2L हो गया है। इस डाइपोल का एक मिड पॉइंट O है, उस मिड पॉइंट O से प्लस चार्ज के बीच का डिस्टेंस स्मॉल l, और उस मिड पॉइंट O से माइनस चार्ज के बीच का डिस्टेंस स्मॉल l, और मिड पॉइंट O से इसके एक्सियल पॉइंट पे कहीं r मीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट होगा P, जिस पॉइंट P पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो अब देखो, अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पढ़ा गया था तो फार्मूला क्या आया था, E = 1/4πε0 × Q/r², यानी चार्ज हमारा क्या था, Q/r²। तो अब यहाँ पे चार्ज हमारे कितने हैं, दो चार्जेस हैं, एक प्लस है दूसरा माइनस है। तो हम पार्ट वाइज पहले माइनस चार्ज के लिए डिस्टेंस निकालेंगे और फिर माइनस चार्ज के लिए डिस्टेंस, एक बार प्लस चार्ज के लिए, दूसरी बार माइनस चार्ज के लिए। तो अब देखो, जब हम प्लस चार्ज की बात करते हैं तो अब हम यहाँ से आते हैं, जब प्लस चार्ज से हम इस पॉइंट P की बात करते हैं तो डिस्टेंस देख लिया जाए कितना होता है। देखो कहाँ से बात कर रहे हैं, प्लस चार्ज की बात कर रहे हैं, और मिड पॉइंट O से कितना डिस्टेंस है, R डिस्टेंस है। तो देखो अब यहाँ से जब निकालेंगे तो अब यह दूरी तो हमारी निकल गई ना, अब R में से क्या होगी, यह दूरी निकलेगी तभी तो ये दूरी हमको फाइंड आउट होगी। तो देखो अब यह दूरी हमारी कितनी थी, L है। तो यानी जो हमारी प्लस चार्ज के लिए दूरी हो जाएगी R माइनस कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। देखो जैसे अब यहाँ से हमारा क्या है, मैं उसको यहाँ बना के दिखा दे रहा हूँ। यह हमारा क्या है,
पॉइंट ओ है, और यहाँ से हमको क्या करना है, प्लस क्यू के लिए निकालना है इस पॉइंट के लिए, और यह डिस्टेंस हमारी कितनी है, यल है, और यह टोटल डिस्टेंस कितना है, आर है। तो अब जब यही फिगर आपका है ऊपर, तो जब कहता है कि हमको इसका मान निकालना है कि यह दूरी हमारी कितनी होगी, तो देखो टोटल दूरी कितनी हो रही है, इस रेखा की टोटल दूरी कितनी है, आर है। तो इस रेखा में से कितना रेखा निकल गया, यल रेखा निकल गया, यानी तो यह जब निकलेगा किसमें से, आर में से निकलेगा, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, आर माइनस यल। अब ऐसे ही ये हमारा किसके लिए हो गया था, प्लस के लिए हो गया था। अब ऐसे हम किसके लिए निकालेंगे, माइनस के लिए निकालेंगे। तो देखो अब यहीं से आगे आ जाओ, तो ये हमारा क्या है, माइनस चार्ज है, और ओ से माइनस चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यल है। अब देखो इस पॉइंट पे हमको निकालना है, किसके कारण, माइनस के लिए। तो देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड किया है, कितना है, आर है। तो देखो यहाँ तक की डिस्टेंस आर है, तो आर में अब कितना आगे चल रहा है, ये यल चल रहा है, यानी यह जो डिस्टेंस हो जाएगा, यह डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, आर प्लस यल, यानी आर में कितना इंक्रीज हुआ है, यल इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी अब यहाँ से हम जब निकालेंगे यह डिस्टेंस, तो यह डिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस यल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। देखो जैसे कहा गया है कि एक डाइपोल है, या डाइपोल हमारा माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से निर्मित है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। माना डाइपोल के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक पॉइंट P है, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखो इस प्लस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, यह आगे की ओर होगा, यानी इसके लिए हम क्या मान लेते हैं, E1। और इस माइनस के लिए, चूंकि माइनस अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, तो इसकी इंटेंसिटी किधर हो जाएगी, इसकी तरफ हो जाएगी, यानी इस इंटेंसिटी को हम क्या मान लेते हैं, E2 मान लेते हैं। क्या कहा गया है, देखो एक हमारा E2 हो गया है, और दूसरा हमारा क्या हो गया, E1। E1 किसके लिए है, प्लस चार्ज के लिए, और E2 किसके लिए है, माइनस चार्ज के लिए। और इन चार्जेस से इस पॉइंट P के बीच का हमने डिस्टेंस भी क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। तो अब फिगर समझने के बाद अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन कैसे होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए पहले पॉजिटिव चार्ज फिर निगेटिव, या पहले निगेटिव निकाल लो फिर पॉजिटिव निकाल लो, आपके ऊपर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम प्लस चार्ज को लेके चलते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो प्लस P के कारण, देखो यहाँ से प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द पॉइंट P। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या माने हैं, E1। तो E1 इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है हमारा, 1/4πε0k इंटू, फार्मूला यही पढ़ा गया था कि 1/4πε0k इंटू क्यू पढ़ा गया था, तो क्यू अपान अब r स्क्वायर। तो r का मतलब देखो कौन सा चार्ज है हमारा, प्लस है। तो प्लस चार्ज के लिए देखेंगे इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, r माइनस यल। तो यहाँ पे हो जाएगा r माइनस यल का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे हम किसके लिए लिख देंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमने एक बार प्लस के लिए निकाल लिया, दूसरी बार माइनस के लिए निकाल लिया। तो प्लस के लिए हमने निकाला 1/4πε0k इंटू क्यू बाई आर माइनस एल का स्क्वायर। अब माइनस के लिए निकालेंगे, तो माइनस के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो क्या है, E2 है। तो E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0k इंटू क्यू। देखो अब यहाँ पे दूसरा हमारा क्या है, माइनस क्यू है, तो यहाँ पे क्यू लिखे हैं, और ऊपर हमने यहाँ पे दर्शा दिया है माइनस क्यू। तो अब क्या दिया जाएगा, अगर आपकी इच्छा करती है तो आप यहाँ पे माइनस कर सकते हो,
यहाँ पे प्लस क्यू के लिए निकाला गया था, यहाँ पे माइनस कर दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए समस्या नहीं होगी कुछ। तो यहाँ पे माइनस क्यू हो गया। अब माइनस क्यू के लिए इस पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस देखो कितना है, आर प्लस एल, तो यहाँ हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब कहता है कि इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वह कितना है, वेक्टर ए, यानी E1 और E2 का जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह कितना माना जाए, E। तो देखो जब अध्यारोपण का सिद्धांत हमने पढ़ाया था कि अनेक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से उन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम क्या करते थे, जोड़ देते थे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी प्राप्त हो जाती थी। तो अब यहाँ पे देखो दो इंटेंसिटी है, एक E1 है, दूसरा क्या है E2 है, और इनका टोटल क्या है E है। तो अब E1 और E2 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से, यानी सुपरपोजिशन के मेथड से, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वी कैन ऐड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 एंड E2 टू फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम इन दोनों इंटेंसिटी को जोड़ेंगे और उसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारा ई निकल जाएगा। तो अब फिगर को हम इरेज कर दे रहे हैं, तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम जानते हैं कि इंटेंसिटी ई इक्वल टू क्या होती है, E1 प्लस E2। यह हमारा किस रूल से है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। तो अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम यहाँ से उसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे। तो अब यहाँ से हो जाएगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड इन इक्वेशन 3, यानी इसको इक्वेशन नंबर क्या बना दिया जाए, 3, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 से E1 और E2 के मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जब समीकरण 3 में रखा जाएगा तब अब क्या आएगा, वेक्टर E इक्वल, देखो E1 का मान है 1/4πε0k इंटू क्यू बाई कितना हो जाएगा, r माइनस एल का स्क्वायर, प्लस 1/4πε0k इंटू माइनस क्यू अपान कितना हो जाएगा, r प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने दोनों E1 और E2 को यहाँ पे पुट कर दिया, तो अब फिर क्या हो जाएगा, E इक्वल टू, देखो 1/4πε0k हम इंटू क्यू, ये क्या कर लेते हैं कॉमन, देखो 1/4πε0k यहाँ पे भी है, 1/4πε0k यहाँ पे भी है, क्यू यहाँ पे भी है, क्यू यहाँ पे भी है, तो हम इनको क्या कर लिए, कॉमन कर लिए, तो अंदर वाले पार्ट को हम ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 1/r माइनस एल का स्क्वायर, और यह प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। क्लियर है। अब हम वेक्टर E इक्वल 1/4πε0k इंटू क्यू, अब नीचे हम एलसीएम ले लेंगे, r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का स्क्वायर। तो अब ऊपर क्या हमारा बच जाएगा, देखिए r माइनस एल के स्क्वायर से r माइनस एल का स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा, r प्लस एल का स्क्वायर। अब इसका गुणा हम इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, r प्लस एल का स्क्वायर, माइनस इससे ये कटेगा तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r माइनस एल का स्क्वायर। अभी नॉर्मली 7-8 की गणित है। तो अब इसके बाद से जब यहाँ तक हो जाएगा, देखिए अब यहाँ से होने के बाद अब एक फार्मूला हम जानते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दो फार्मूला होता है। तो देखो a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर, तो अब हम उसको फार्मूले पर रखते हैं, तो सच दैट E इक्वल 1/4πε0k इंटू क्यू। अब देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोला जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट लेते हैं, अब r माइनस एल यानी a माइनस बी, तो
तो ए माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2RL, ये हमारा क्या हो जाएगा अपान। अब यहाँ पे हो जाएगा, देखो नीचे हमारा है r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का स्क्वायर है, क्लियर है। तो अब यहाँ से लिखा जाएगा फिर E इक्वल 1/4πε0k इंटू क्यू। अब देखो माइनस का मल्टीप्लीकेशन अंदर कर दो, तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब इस माइनस का जो मल्टीप्लीकेशन है वह हम अंदर की ओर करेंगे, तो जब अंदर की ओर करेंगे तो माइनस r स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर, और यह माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस 2RL, उसके बाद ब्रैकेट और नीचे हमारा जो है r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का स्क्वायर, ठीक। अब देखो ऊपर के सिस्टम में कुछ कटेगा, तो देखो 2RL से 2RL क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या सॉरी वेरी सॉरी, देखो यहाँ पे ये बच रहा है, ये पॉजिटिव है, तो 2RL है और यहाँ पे 2RL है। तो देखो जब माइनस का हमने मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या है r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2RL, तो r स्क्वायर और एल स्क्वायर से r स्क्वायर और एल स्क्वायर क्या होगा कैंसिल, और 2RL मिलके कितना हो जाएगा 4RL। तो अब हो जाएगा यहाँ से E इक्वल 1/4πε0k इंटू क्यू, ऊपर हो जाएगा 4RL और नीचे हो जाएगा r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का स्क्वायर, क्लियर है। राइट डाउन हो गया होगा, समझ में आ ही गया होगा। तो अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब इसके बाद से सब कैलकुलेशन ही है, जो समझना था फिगर में समझना था और उसके बाद मान कैसे रखना था E1 प्लस E2 में वहीं तक समझना था, बाकी उसके बाद से नॉर्मली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो देखो अब यहाँ पे एक फार्मूला और हम अप्लाई कर सकते हैं। एक फार्मूला हम लोग पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फार्मूला हम लोग बेसिक में पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखो यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी दिख रहा होगा, ए के जगह पे हमारा आर है और बी के जगह पे एल है। तो उस फार्मूले से अगर इसको हम निकालें तो देखो क्या कहता है कि आर माइनस एल और आर प्लस एल, अगर इसको हम ए माइनस बी और ए प्लस बी करें तो ये हमारा फार्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे आ जाएगा। लेकिन देखो इसके ऊपर हमारा क्या है पावर है, तो जब पावर होगा तो देखो अगर इसका पावर है इसका पावर है, इसका टोटल का क्या हो जाता है ये पावर हो जाएगा, ठीक। जब दोनों के ऊपर पावर है तो यह पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है टोटल स्क्वायर पे हो जाता है। यानी फार्मूला हम यहाँ जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसका स्क्वायर है तो टोटल का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसी फार्मूले पे हम रखते हैं इसको, देखो अब हो जाएगा वेक्टर ई इक्वल टू 1/4πε0k इंटू क्यू है तो क्यू और 4RL है तो 4RL नीचे हो जाएगा। अब ए के जगह पे देखो क्या है हमारा आर, तो हम लिख देंगे आर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर माइनस क्या है बी, बी का मतलब क्या है एल है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब चूंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर था तो यह स्क्वायर इनका क्या हो जाएगा टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इस फार्मूले पे हमने रख दिया। तो अब यहाँ से हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0k इंटू क्यू। अब इसको हम 2 इंटू 2 इंटू आर इंटू एल में कर देते हैं थोड़ा सा आपके समझने के लिए, और आर माइनस एल का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो अब थोड़ा सा सेटिंग करते हैं, E इक्वल टू 1/4πε0k इंटू देखो Q इंटू और इस 2 के साथ हम एल को ले लेते हैं तो 2l हो जाएगा, देखो Q हो गया 2l हो गया तो क्या बचा हमारा 2r,
तो इंटू अब कितना बच जाएगा यहाँ पे 2r, और नीचे हो जाएगा r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप फिगर में देखिएगा तो फिगर को थोड़ा सा हम यहाँ पे बना रहे हैं छोटा सा। फिगर में यह टोटल डिस्टेंस कितना था 2l था, और यह डिस्टेंस l था, और यह भी डिस्टेंस कितना था l था, और इसके मिड पॉइंट से r मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट क्या था हमारा P था। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यह l बड़ा है कि r बड़ा है, यानी अगर l और r की तुलना किया जाए तो इस l से r क्या है काफी बड़ा है, इस l से क्या है r, अरे अगर यह 1 सेंटीमीटर होगा तो जाहिर सी बात है यह कितना होगा 2 सेंटीमीटर, यानी इससे कुछ न कुछ यह अधिक होगा। तो जब अधिक होगा तो इस r की तुलना में यह l क्या जाता है नगण्य मान लिया जाता है, यानी शून्य मान लिया जाता है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे जब लिखा जाएगा कि जो r है यह मच मच ग्रेटर देन क्या है l है, तब r स्क्वायर क्या होगा मच मच ग्रेटर देन l स्क्वायर। इस स्थिति में r की तुलना में l नगण्य हो जाएगा। नगण्य हो जाएगा का मतलब क्या है, देखो r बड़ा है और l क्या है छोटा है, तो r की अपेक्षा l को हम क्या मान लेंगे 0, कि r के आगे l का कोई मान नहीं है, यानी r के आगे l की कुछ वैल्यू नहीं है। भाई जहाँ हमको 2 रुपया मिल रहा है वहाँ 1 रुपया से क्या मतलब है, हमको 2 रुपया लेना है, तो वही हम 2 रुपये को रख रहे हैं और 1 रुपया को छोड़ दे रहे हैं। तो अब हम यहाँ से करेंगे, देखो अब यहाँ से जब इस l को हम छोड़ देंगे तो फार्मूला निकल के आ जाएगा E = 1/4πε0k इंटू q इंटू 2l इंटू 2r अपान r स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो l का मान 0 हो जाएगा, नगण्य का मतलब 0, तो 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर, फिर वेक्टर E = 1/4πε0k इंटू q इंटू 2l इंटू 2r अपान, अब 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, और r स्क्वायर में से 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो r स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। r स्क्वायर है ही तो r स्क्वायर लिख दिए, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब देखो जब पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा r की पावर 4, देखो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। अब एक r से एक r या क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा E = 1/4πε0k इंटू q इंटू 2l इंटू 2 अपान r क्यूब। देखो r कैंसिल हुआ है 1, तो यहाँ पे 4 है तो 4 में से 1 चला जाएगा 3 बचेगा, तो यानी r क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल वेक्टर p = क्या होता है q इंटू 2l के होता है, तो जहां हमको q इंटू 2l लिखेगा उसके जगह पे हम क्या लिख देंगे p लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे q इंटू 2l दिख रहा होगा, तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे p लिख देंगे। तो अब यहाँ से हो जाएगा, देखो अब यहाँ से हो जाएगा यार वेक्टर E = 1/4πε0k इंटू p इंटू 2, तो देखो p हो गया इसके जगह पे p इंटू 2, तो थोड़ा सा इसको हम अच्छे से लिख दे रहे हैं, कितना हो जाएगा ये 2p और अपन कितना हो जाएगा r क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो अब यह कैसी क्वांटिटी है, इस वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो देखो q इंटू 2l हमारी कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। अगर यहाँ लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिए, अन्यथा अभी हम आगे बता देते हैं। अब यहाँ लिखा जाएगा जब निर्वात अथवा वायु में स्थित हो तब k का मान कितना होगा 1 होगा। k का मान कितना बताया गया था 1 बताया गया था, तो अब 1 से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो E = कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2p/r³। अब यह तब तक हम इसको द्विध्रुव आघूर्ण नहीं कहेंगे जब तक कि हम इस पे वेक्टर की क्वांटिटी नहीं लगाएंगे। यानी अगर हम यह फार्मूला हमारा आ गया कि वेक्टर E बराबर कितना हो गया 1/4πε0 इंटू 2p/r³। अब अगर कहता है इसका सदिश रूप लिखने के लिए, तो सदिश का मतलब क्या है, इस p का
दिशा के साथ साथ यानी डायरेक्शन के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। और हम ऑलरेडी द्विध्रुव में पढ़े थे, तो जब सदिश रूप लिखेंगे तो वेक्टर E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2 वेक्टर P और बाई R क्यूब। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसका जो यूनिट होता है न्यूटन पर कूलाम होता है। तो ये हमारा हो गया डेरिवेशन कब के लिए कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो भी आपको समझना था, बस इलेक्ट्रिक डायपोल से दूरियां हम कैसे निकालेंगे, तो वो आपको फिगर में मैंने समझा दिया कैसे निकलेगा। और दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग होगी, क्योंकि माइनस अपनी ओर खींचेगा और प्लस अपने से दूर करेगा। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग हैं। तो एक बार हमने प्लस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला, फिर माइनस क्यू के लिए निकाला, और फिर दोनों को हमने क्या किया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाला। और वो फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से E इक्वल टू E1 प्लस E2। हमने E1 प्लस E2 पे निकाला और E1 और E2 के मान रखा, और बीच में हमारे दो फार्मूले अप्लाई किए गए, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा a माइनस बी का स्क्वायर, और तीसरा फार्मूला यूज किया गया था यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो वो क्या था, a माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर। तो इन तीनों चारों फार्मूलों को हमने बीच में अप्लाई किया, और उसके बाद से डायपोल मोमेंट का फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो हमारा निकल गया उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हमारा था डेरिवेशन, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। ये आपके बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं, इसलिए मैंने पहले लिख दिया है कि वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर इस डे समझ में होगा, अच्छे से आप लोग कर लेंगे, एक बार रिवाइज करके आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, सबको आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप फिर से कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। और जहाँ तक रही बात, जितनी मेहनत करके मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उतना ही मेहनत से अगर आप लोग घर पे पढ़िए, तो मेरी गारंटी है कि 90% फिजिक्स में आपका आना ही आना है। डेली क्लास चल रही है, डेली बाय डेली मैं आप लोगों को नोट्स भी दे रहा हूँ। अच्छे से पढ़िए, जहाँ कहीं दिक्कत होती है पूछिए, आप लोगों की मदद की जाएगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दिया हूँ, इसका PDF आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने नोट्स को रिवीजन कर सकते हैं, अपने नोट्स को आप बना सकते हैं। तो जिस दिन भी जो वीडियो मेरा लगेगा, उस दिन उस वीडियो का जो भी PDF होगा वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे है, तो जब आप वीडियो देखते होंगे तो वीडियो के नीचे एक कॉर्नर पे, जैसे मान लीजिए यह वीडियो आपके मोबाइल में चल रहा है, ठीक, नीचे यहाँ कई ऑप्शन आते हैं। इस ऑप्शन के बगल में यही देखेंगे ऐसे एक ट्राइंगल सब बना होता है। इस ट्राइंगल पे जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पे आपको लिंक आएगा जो नीले कलर के होगा, नीले कलर का यहाँ पे लिंक बनेगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो जस्ट ये नीचे आपको लिंक मिलेगा, बस उस लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा, आपको सीधे आपको उस फाइल पे लेते जाएगा जहाँ पे आपको PDF डाउनलोड करना होगा या पढ़ना होगा। तो इतना काम आप लोग करिए, उसके बाद से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग मेहनत करिए, डेफिनेटली आप लोगों को सफलता मिलेगी। और मेहनत करिए। थैंक यू वेरी मच।